मनुष्य जीवन का, शारीरिक जीवन का आखिरी कुछ समय, कुछ घंटे थे जब वो 39.5 साल इस पृथ्वी पर था, और तब उस समय उसके मुंह से ये बात निकल रही है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे थे। क्या पिता को पता नहीं था कि मैंने अपने बेटे को, अपने प्रिय को धरती पर भेजा है? और आज यीशु मसीह उसी से कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पूरा स्वर्ग, परमेश्वर पिता एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत उसने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, और लास्ट मोमेंट पर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता को फिर से वो बात याद दिला रहा है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या पिता नहीं जानता था? क्या स्वर्ग को नहीं पता था कि यीशु मसीह क्यों कुर्बान हो रहा है? सचमुच यीशु मसीह के उस महान बलिदान के कारण, जो सिर्फ हम मनुष्यों के कारण, जो यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, है ना, यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान किया, स्वर्ग की वैभव को छोड़कर, स्वर्ग की बातों को छोड़कर आज वो हमारे बीच में आया, है ना। आज का दिन था जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ, और पिता से कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिता को सब कुछ पता था, स्वर्ग को पता था, स्वर्गदूतों को पता था, सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्यों को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाया, वो ऐसे ही नहीं कि बस हो रहा है, सब एक योजना के तहत, परमेश्वर की योजना के तहत सारी बातें हुई। उसने 39 कोड़े खाए ताकि हम अपनी बीमारियों से चपके हो जाए। उसने क्रूस का ताज पहना ताकि हम अपने विवेक में शुद्ध हो जाए, है ना। ये सारी बातें हैं जो क्रूस पर हुई, और सचमुच वो बातें पूरी भी हुई। पिता को पता था कि मेरा बेटा कुर्बान हो रहा है मेरे बच्चों के कारण। उत्पत्ति में हम देखते हैं, मैं वर्ष नहीं पढ़वाऊंगी, लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पिता पछताया, लिखा है उसमें, क्लियर लिखा है कि मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पछताया कि मैंने क्यों बना दिया, है ना। हम मनुष्य बार बार गलतियां करते हैं, और उसने उस गलतियों को मिटाने के लिए, उस गलतियों से हमें छुड़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे प्यार किया, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना। हम दूसरे लोगों से प्यार कम कर पाते हैं, लेकिन हम बच्चों से ऐसा प्यार करते हैं कि शायद हम अपने उनके लिए जान भी दे दें। और वही प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दर्शाया। हालेलुया। उस भाव में रहे सचमुच कि यीशु मसीह ने मेरे कारण कोड़े खाए, मेरे कारण अपनी जान दी, मेरे कारण वो क्रूस पर चढ़ाए गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो उनके दिमाग में सारी बातें थी कि मैं सभी मनुष्यों का अधर्म अपने ऊपर लिए हुए इस स्थिति पे पहुंच जाऊंगा कि पिता मुझे छोड़ देगा, है ना। और वहां पर तब भी वो अपने उस प्रेम को जाहिर कर रहा है, ठीक है, और अपनी दया को दिखा रहा है मनुष्यों के प्रति, अपना जो कंपैशन है। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, बहुत पहले आई थी जब हम बच्चे थे, दया सागर। किसने किसने वो मूवी को देखा है? दया सागर, है ना। यीशु दया सागर करके मूवी स्कूल्स में दिखाई जाती थी, काफी जगहों पर प्रोजेक्टर पे दिखाई जाती थी। वो एक बहुत छोटा सा अंश है। उस पिक्चर को इस तरह से दिखाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के शारीरिक दर्द को, है ना, उसके खून बहाए जाने को, उसके शारीरिक दर्द को, मानसिक प्रताड़ना को दिखाया गया है। लेकिन जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक स्थानों पे उससे कई हजार गुना बढ़कर वो कार्य आत्मिक क्षेत्रों में हुआ है। और दूसरी एक और मूवी आई है अभी के समय में, थोड़े साल पहले, पैशन ऑफ क्राइस्ट, है ना। दया सागर का 100 टाइम्स वर्स्ट यीशु मसीह की कंडीशन को दिखाया गया है। यीशु मसीह को इस तरीके से छील दिया गया कि मानो वो मनुष्य शरीर का भी नहीं दिखता था, है ना। पूरा चिथड़े उड़ गए उसके, है ना। यीशु मसीह ने उस दर्द को सहा है, और आज हम मनुष्य अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। कई जगह पर यीशु मसीह 33 साल पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए आया था, जिस चीज के लिए अपॉइंट हुआ था, उसने वो कार्य को किया। लेकिन हम मनुष्य उसकी उस कीमत को जानने, पहचानने और अपने जीवन में अनुभव करने के बाद भी हम कई जगह क्या हो जाते हैं, मिस कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन में जाएंगे, 6
बहुत हमारा जाना माना बाइबल का पैसेज है। सोचो कि इस विधि से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसके बाद ही एक और पद पढ़ने में सहायता करेंगे। ये प्रभु की प्रार्थना है जो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हे पिता, जानते हैं ना सभी? यस, है ना? इस प्रार्थना को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम सभी स्कूल गए हैं। हम जानते हैं अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसके बाद अगर वो किसी खास चीज पर फोकस करता है ना, 2 बार 3 बार बोलता है या बोलता फुट नोट्स लिख लो, अलग से नोट्स बना लो, दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? उसी प्रकार इस प्रार्थना में भी ये पूरी प्रार्थना लिखी गई है। ये पूरी प्रार्थना लिखी गई है और लास्ट में एक इसके बारे में कुछ खास बात लिखी है। बहन पढ़ने में मदद करेंगी। इसलिए यदि तुम ध्यान से सुने। जी हाँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है वचन में लिखा है, प्रार्थना में कहा गया है कि जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और इस बाइबल वर्स को नीचे अलग से बहुत जोर देकर समझाया गया है। यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह ये प्रार्थना को हमें सिखा रहे हैं और कह रहे हैं जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे उसी प्रकार तुम्हारे भी अपराध पिता परमेश्वर क्षमा करेंगे। ठीक है, ये अपने जीवन काल में जब यीशु मसीह 33.5 साल था ये बात उसने कही, लेकिन आज देखिए जब वो क्रूस पर है, अपनी उस बात को वो क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह अपने जीवन काल में सिखा रहा था कि जैसे तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। लेकिन जब वो आखिरी मोमेंट पे है, अपने जीवन के पड़ाव के उस आखिरी समय में है, जब वो दुनिया को छोड़ने वाला है, हमारे अधर्मों का बोझ अपने ऊपर लेने वाला है, तब अपने ही वचन के अगेंस्ट जाकर यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है अपने जीवन का बलिदान देकर मनुष्यों के लिए, हमारे लिए और खास तौर पे मेरे लिए। यीशु मसीह अपने जीवन काल में सिखा रहे हैं जैसे तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे वैसे तुम्हारे किए जाएंगे। लेकिन मरने से पहले यीशु मसीह कह रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, है ना? हम अपनी अज्ञानता में बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जो परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हर्ट करती हैं। लेकिन सचमुच वो पिता परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान है, पवित्र आत्मा अति महान है कि उसने क्या सिखाया। यहाँ पहली 7 वाणियों में सबसे पहली वाणी हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो परमेश्वर का पार्ट था जो उसने किया, यीशु मसीह का पार्ट था जो उसने अपने वचनों के द्वारा अपने जीवन को सैक्रिफाइस करके कर दिया। लेकिन आज हमारी बारी है, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्षमा कर पा रहे? बहुत कठिन है प्रियो, बहुत कठिन है क्षमा कर पाना। अगर कोई हमें खुद से आगे बात करता, अगर एक बार ना करे तो हमें फील होता क्यों नहीं किया, कुछ तो बात है ना? और ना करे दूरियां और बढ़ती जाती बातें और बिगड़ती जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर क्षमा नहीं आती। यहाँ पे तो यीशु मसीह जो सृष्टि करता, उद्धार करता, सृष्टि को रचने वाला चाहता, तो एक फूंक मारता सारे लोग नाश हो जाते हैं ना? कहा जाता है यहाँ तक कि शैतान को भी यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के इस प्लान के बारे में पता नहीं था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, बलिदान होगा और आत्मिक क्षेत्र में वो ऐसा काम करेगा कि पूरी की पूरी मानव जाति उद्धार पाएगी। हालेलुया। सचमुच उसके उस महान कार्य के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और जो कार्य उसने हमें आरंभ किया है, हम भी उस कार्य को आगे बढ़ाते चले। अपने जीवन में क्षमा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इवन बाइबल में भी 200 से 250 से ज्यादा बार क्षमा के बारे में लिखा है। कई पैसेज है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम उन बातों को ध्यान देंगे। जैसे वो निर्दयी सेवक था ना, उसका तो बहुत बड़ा अमाउंट क्षमा कर दिया गया, लेकिन अपने
पास का उसने एक छोटा सा अमाउंट भी अपने सेवक का माफ नहीं कर पाया और फाइनली उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, है ना। आज हम जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे जीवनों में कई ऐसी बातें अगर गौर की जाए हमें खुद शर्म आ जाती है। अगर हम उन बातों को सोचें, किसी के बारे में विचार रखने, अपने कार्य, अपनी एक तरीके से बोला जाए तो हमारा बिहेवियर कई बार ऐसा होता है, हमारी सोच ऐसी होती है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि हम खुद बाद में पछताते हैं, अरे हमने ऐसा क्यों किया, है ना। अपने आप को हम क्षमा कर पाने में मुश्किल होते हैं। होने दीजिए आज उस क्षमा को अपने जीवन में बह जाने देंगे। जब यीशु मसीह ने इस विचार को रखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आज किसी ने आपके अगेंस्ट में कुछ किया है तो सचमुच पिता परमेश्वर की इस उपस्थिति में, उसके उस क्रूस के बलिदान में उन बातों को क्षमा करें और आगे बढ़े। जब आप क्षमा करेंगे आप खुद अपनी आत्मा में हल्कापन महसूस करेंगे। हर हम मनुष्य हैं, हमको बुरा लगता बहुत सी बातें, है ना। यीशु मसीह को भी बहुत सी बातें बुरी लगी, जैसे वो मंदिर में गया, जब पिता के भवन में वहां पे व्यापार हो रहा था, लोगों को मारा, उसने भगाया। यीशु मसीह भी बहुत कठोर था बहुत जगह, है ना, कई बार लोगों से बात करने में, लोगों को, लेकिन उसके अंदर वो एक दया थी। इंसान जब बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है अपने जीवन के, यीशु मसीह, है ना, हो सकता वो कई बातें ऐसी बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर का और यीशु मसीह का पाठ था। आइए हम देखेंगे यहाँ पर रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना, है ना। अगर आज हमारे अंदर क्षमा नहीं थी, है ना, अगर यीशु मसीह सिर्फ अपने शरीर पे मन लगाता, यदि वो अपने शरीर की बात सोचता, है ना, उसका लहू बह रहा था, बहुत घायल था, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, उसका ध्यान कहाँ था, मनुष्यों की क्षमा पर, है ना। आज हमारा ध्यान कहाँ है, आज हम क्या सोचते हैं, किन बातों में विचार करते हैं। जैसा यहाँ पे साफ लिखा है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूंगी, शरीर पर मन लगाना मतलब शरीर में हमारे अभिमान होता है, अहंकार होता है, ये शरीर पर है। अगर हम ये रखते हैं बातें, किसी को क्षमा नहीं कर पाते अपने जीवन में, तो हम क्या करते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आइए आज इस समय में अपने शारीरिक बातों को छोड़ दें, नौ पढ़ने में भी सहायता करेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए, जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। हम जितना भी अपने आप को मसीह से, परमेश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है, ऐसी बातें नहीं है जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहते हैं, तो हम क्या है, शारीरिक मनुष्य हैं। और अल्टीमेट गोल हमारा इस दुनिया में, हम जितने साल भी हैं, 100 साल, 120 साल, 80 साल, जितना आप सोचते हैं, आप जैसा परमेश्वर को लेते, परमेश्वर आपके लिए वैसा करेंगे, है ना। तो इसके बाद उसके अनंत जीवन में और क्या, है ना, अनंत जीवन में आत्मिक बातों में, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं या किसी के परिवार में कुछ ऐसी घटना घटती है, तो है ना, बाकी शारीरिक बातें दूर हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की चिंता करने लगते हैं। हमारे बीच में खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है ना। और वैसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उस क्षमा को अपने जीवन में आगे लेकर बढ़ें। अक्षमा इस तरीके का है जैसे बहुत सारे गैस वाले बलून एक इंसान होल्ड किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे बलून, क्या होगा, वो उड़ पाएगा ऊपर, बहुत सारे बलून अगर, हाँ, है ना, वो धरती पर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर वो धीरे धीरे उन बलून्स को छोड़ता जाएगा, एक बलून क्या होगा, उसका वेट धीरे धीरे आते आते वो इंसान क्या होगा, अगर वो सारे छोड़ देगा तो वो धरती पर रह पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर अक्षमा है किसी के प्रति, लोगों के प्रति, हमारे खुद के प्रति, ये बात बहुत आसान है कि हम अपनी, या तो पति पत्नी आपस में, है ना, क्योंकि लाइफ टाइम हमें रहना है, बच्चों को माफ कर पाना, दूसरों को माफ कर पाना, लेकिन ऐसे जिससे हमारा ज्यादा रिलेशन नहीं है, रिश्तेदार स्पेशली, दूसरे लोग, बाहरी लोग, ऑफिस में काम करने वाले, साथ में पढ़ने वाले लोग, उनको क्षमा कर पाना, भला ही हम बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन उनको क्षमा कर पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है,
यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमारे जो कुछ गलतियां हुई है, प्रभु हमको उन सब चीज़ों के लिए कीमत चुका चुका है और क्षमा दे चुका है ना। और होने दें कि ये क्षमा हमारे जीवनों से बहती जाए। हम शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक रीति से अपने जीवन को चलाने वाले हो जाए, क्योंकि जैसा हमने रोमियो में पढ़ा है कि जो शरीर की बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक मनुष्य है। शरीर केवल 90 साल 100 साल, उसके बाद आत्मा। होने दीजिए हमारी आत्मा इतनी प्रभावी हो जाए, इतनी बलवंत हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि हमारे शारीरिक मनुष्य को नियंत्रित कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह क्षमा कर पाए अपने सताने वालों को, असल में यीशु मसीह उन मनुष्यों को नहीं लेकिन उनके पीछे उस छुपे हुए शैतान की चालों को देख रहे थे जो उनको उकसा रही थी, उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम भी सचमुच अगर आज हमारे मन में किसी के प्रति कुछ है, आज के सुंदर अवसर का मौके का फायदा उठाएं। जिस प्रकार वो स्त्री भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर अपनी चंगाई को पाली। और होने दीजिए आज के समय में, और जबकि हम यीशु मसीह के क्रूस का समय जो कहलाता है, और होने दीजिए वो क्षमा को अपने जीवन में से बह जाती है। अगर सोचिए आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है, हम क्या क्या लेकर परमेश्वर के सामने जाएंगे। अक्षमा हमें नरक का भागी ना बनाए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्षमा किया और जैसा वचन में लिखा है कि 7 के 70 गुना, मतलब परमेश्वर के पास कोई ऐसी बात नहीं है जिन बातों की क्षमा ना हो। वही चीज हमारे जीवन में भी होने पाए, हम क्षमा कर सके। ओ थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य करें, आप हमें याद दिलाए प्रभु जी हमने किसको कहाँ क्षमा नहीं किया। आपने हमें बड़ी माफी दी है प्रभु जी। हम अपने लोगों को जो छोटी छोटी गलतियों से हम नहीं क्षमा कर पा रहे, उन बातों को क्षमा कर सके प्रभु। हम प्रभु जी दोषित मन के साथ, दोष लगाने वाले हृदय के साथ आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, आपके उस क्रूस की कीमत में प्रभु जी। ओ हालेलुया। हो सके तो बाद में जाकर आप उन लोगों से मिलिए, उन्हें गले लगाइए। वचन में लिखा जब तू वेदी पर अपनी भेंट लेकर आए तो तेरा मन तुझे दोष ना दे। जिससे तेरा कुछ विवाद है जाकर उससे क्षमा मांग और अपनी भेंट को वहीं छोड़ कर। ओ थैंक यू लॉर्ड।